नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में एक दुखद घटना घटी। कुछ आतंकवादियों ने घाटी में घुसे पर्यटकों पर अचानक हमला किया। यह हमला किसी बस या वाहन पर नहीं बल्कि खुले इलाके में हुआ, जब पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। हमलावरों ने सुनियोजित तरीके से टारगेट चुना ताकि डर का माहौल बने और घाटी की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम की जा सके। इस हमले में 27 निर्दोष लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हुए। हमला बेहद योजनाबद्ध था और शुरुआती जांच में सामने आया कि इसमें सीमा पार से सक्रिय आतंकी संगठनों का हाथ हो सकता है। यह घटना सिर्फ एक हमला नहीं थी, बल्कि एक बड़ा संदेश था। एक बार फिर से आतंकवाद की छाया लौट आई है और सुरक्षा में चूक अब भी गंभीर स्तर पर मौजूद है। इस हमले के तुरंत बाद पूरे देश में गुस्सा फैल गया। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह यही सवाल था, अब भारत क्या करेगा? कब तक भारत केवल जवाबी कार्रवाई का नाटक करता रहेगा और असली समाधान से दूर भागता रहेगा? सरकार ने इस हमले के तुरंत बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह मंत्री और सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि सेना को पूरी छूट दी गई है, जो जरूरी हो वह करें। कोई राजनीतिक बंधन नहीं होगा। इस बयान ने देश में फिर से 2001 के ऑपरेशन पराक्रम की यादें ताजा कर दी। क्या वाकई भारत एक बार फिर युद्ध की ओर बढ़ रहा है, या यह भी केवल दबाव की रणनीति होगी, जैसे ऑपरेशन पराक्रम में हुआ था? अब जरा 2001 की तरफ लौटते हैं। 13 दिसंबर 2001 भारत की संसद पर हमला होता है। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादी संसद परिसर में घुसते हैं और सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे जाते हैं। भारत में गुस्से की लहर दौड़ जाती है। यह केवल हमला नहीं था, यह भारत के लोकतंत्र पर हमला था। संसद, जहां देश के कानून बनते हैं, जहां से देश की दिशा तय होती है, वहां हमला करने की हिम्मत बताती है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी कितने बेखौफ हो चुके थे। भारत ने तत्काल प्रतिक्रिया दी। ऑपरेशन पराक्रम शुरू हुआ। आजादी के बाद की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती। लगभग 8 लाख सैनिक भारत पाक सीमा पर भेजे गए। तोपें, टैंक्स, एयरफोर्स, सब कुछ अलर्ट पर। महीनों तक दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनी रही, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? यह सवाल आज भी पूछा जाता है। 10 महीने तक चले इस ऑपरेशन में भारत सरकार ने अरबों रुपए खर्च किए, केवल सैनिकों की तैनाती पर नहीं, बल्कि सीमावर्ती इलाकों में अस्थायी सड़कों, पुलों और लॉजिस्टिक सपोर्ट पर भी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 8,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यह था, 799 जवानों की जान। कारगिल युद्ध में भारत के कुल 527 सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन ये जवान युद्ध में नहीं मरे। ये दुर्घटनाओं, दुश्मन की बारूदी सुरंगों और सीमावर्ती क्षेत्रों की कठोर परिस्थितियों की वजह से मारे गए। बिना गोली चले भारत ने अपने बहादुर सपूतों को खो दिया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी सक्रिय हुआ। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन सभी ने भारत से संयम बरतने को कहा। अमेरिका, जो 9 बार 9/11 के बाद पाकिस्तान को अफगानिस्तान युद्ध में सहयोगी बना चुका था, नहीं चाहता था कि दक्षिण एशिया में युद्ध हो। अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना अधिक था कि भारत को आखिरकार सैन्य कार्रवाई से पीछे हटना पड़ा। पाकिस्तान ने दिखावे के तौर पर कुछ आतंकी संगठनों पर बैन लगाया, कुछ नेताओं को हाउस अरेस्ट किया, लेकिन कुछ ही महीनों में वे फिर से खुलेआम घूमने लगे। अगर 2001 में भारत पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार था, तो फिर युद्ध क्यों नहीं हुआ? जवाब है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, रणनीतिक स्पष्टता का अभाव और अंतरराष्ट्रीय दबाव। भारत के पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। क्या पीओके को कब्जे में लेना था, या आतंकी ठिकानों को खत्म करना था, या सिर्फ दबाव बनाना था? इस असमंजस का फायदा पाकिस्तान ने उठाया। आज 2025 में हम फिर उसी मोड़ पर खड़े हैं। पहलगाम हमले ने एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या केवल सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवाद रुक जाएगा? पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन क्या इन हमलों के बाद पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म हुआ? जवाब है नहीं। वो नेटवर्क आज भी कायम है, वो ट्रेनिंग कैंप आज भी चल रहे हैं, और उनके पीछे आज भी आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी का समर्थन है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भारत की प्रतिक्रिया अलग होगी? क्या सरकार केवल जनता को शांत करने के लिए कुछ कार्रवाई करेगी, या इस बार कोई दीर्घकालिक रणनीति बनाई जाएगी? रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा पर सेना की हलचल बढ़ी है। एयरफोर्स के फॉरवर्ड बेस अलर्ट पर हैं और कमांडो यूनिट्स को तैयार रहने को कहा गया है।
लेकिन सवाल वही है, क्या मकसद है? केवल आतंकी कैंपों पर बम गिराना या पीओके को लेकर कोई बड़ा अभियान? अगर लक्ष्य केवल आतंकवाद से निपटना है तो उसे जड़ से खत्म करना होगा। आतंक की जड़ है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। वहीं से आतंकियों को ट्रेनिंग मिलती है, वहीं से भारत में घुसपैठ होती है, और जब तक पीओके भारत के नियंत्रण में नहीं आता तब तक यह खतरा बना रहेगा। यहां एक और बात समझनी जरूरी है, युद्ध सिर्फ गोलीबारी नहीं होता, यह रणनीति, कूटनीति और आर्थिक तैयारी का भी युद्ध होता है। आज भारत की सेना युद्ध के लिए पहले से कहीं ज्यादा सक्षम है। अत्याधुनिक हथियार, ड्रोन, साइबर यूनिट्स, राफेल जैसे फाइटर जेट्स। लेकिन साथ ही जरूरी है एक स्पष्ट लक्ष्य और राजनीतिक दृढ़ता। भारत की जनता अब केवल भाषणों और सर्जिकल स्ट्राइक से संतुष्ट नहीं होती। लोगों को सुरक्षा चाहिए, स्थायी समाधान चाहिए। हर साल एक नया हमला, हर बार कुछ जवाबी कार्रवाई। यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता। इसलिए जरूरी है कि सरकार सेना को न सिर्फ फ्री हैंड दे बल्कि एक स्पष्ट मिशन भी दे। क्या मिशन है? पीओके की वापसी, आतंकवाद का अंत, या केवल सीमित कार्रवाई? यह तय करना सरकार की जिम्मेदारी है। और यह भी याद रखना जरूरी है कि आज भारत की स्थिति 2001 से काफी अलग है। आज भारत वैश्विक मंच पर एक मजबूत शक्ति है। अमेरिका, यूरोप, अरब देश सभी भारत के साथ हैं। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ा है। ऐसे में अगर भारत कोई निर्णायक कदम उठाता है तो उसे कूटनीतिक समर्थन भी मिलेगा। लेकिन फैसला करना भारत को है, डर और दबाव में या दृढ़ता और स्पष्टता के साथ। सेना तैयार है, देश तैयार है। अब फैसला नेतृत्व को लेना है। क्या यह एक और पराक्रम होगा या इस बार कोई स्थायी समाधान? अगले कुछ हफ्ते निर्णायक होंगे। नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे भी ऐसे ही विषयों पर हमारी वीडियो देख सकें। धन्यवाद।